मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना, मैनू जोगी।
पवनजस्तुति पात्र पावन चरित्र रविसोमवरनेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में శుభం మనీలా అక్షింతలు అలా దీవెనలతో అటు ఇటు జనం హడావిడితనం తుళ్ళింతల ఈ పెళ్లిలో గిల్లలో పదందని బంధువులక్కటై సన్నాయిల సందడి మొదలై తదాస్తని ముడులు వేసే स्माइल एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को स्माइल। स्माइल हाँ, अभी आप लगा दीजिए हाथ। स्माइल। वेट, होल्ड होल्ड। स्माइल। एक दूसरे को देखिए। ओके।
दक्षिणे लवणानवस्य उत्तरे कोणे गंगेयाः पश्चिमे भागे श्री श्री राधा कृष्ण गो ब्राह्मण वैष्णव सन्निधौ शरवण वर्मण विशिष्ट वरायः। पल्लवी आपके दादाजी का नाम बोलिए। वेंकप्पा शेट्टी। पौत्रीम पिताजी का नाम बोलिए। बालकृष्ण शेट्टी। पुत्रीं श्रीमतीं पल्लवीं अभिधानम् एतां कन्यां सह वस्त्रैता शक्त्यलंकृतम् आरोग्य प्रवासिनं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति। ओम त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति। ओम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस स्वस्ति नो गोविन्दः स्वस्ति नो वच्युतानन्दौ स्वस्ति स्वस्ति नो वैनातेयो हरेः स्वस्ति नो अञ्जनासुतो हनर्भागवतो दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमङ्गलैकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दघन सर्वेश्वरेश्वरो। ओम यो जगन्नामाग्ने मृतिकुरु यहाँ परमे कुरु। ओम एतगन्धपुष्पे जनवल्लभ वृषसुरभक्ता प्रियोज्योचिता भक्ता प्रेम वशक्रिया फलरसानन्दैकरि। ओम अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यमापाप्रमे देवागं नासादयादिह। ओम यैवायं मितरो जातवेदा तिष्ठति सर्वतोमुखः। ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो ओम विष्णु सुपेशासा द्यावा पृथ्वी वरुणस्य धर्माणां विष्काजरे अजरे भूरि रेतसा। स्वाहा यमं श्री यम भागवताय स्वाहा। ओम भू स्वाहा इदं विष्णुवे इदं नमः
स्वाहा इदमनन्ताय इदं नमः। तो सबसे पहले जो विवाह में संस्कार, सिंदूर जो होता है ये एक प्रतिबिंब है कि वह स्त्री का 16वां श्रृंगार, उतना श्रृंगार करना चाहिए, लक्ष्मीपति बनेंगे, है ना। तो इसलिए हे पल्लवी, आपका कर्तव्य है कि आप सदैव मांग में सिंदूर धारण करना और आप लक्ष्मी वाला ही दर्शन देना। ये उंगली रिंग फिंगर, हाँ। और सुनिए, मांग में केयरफुल, हाँ। ओम सिंदूर
रतन धन पायो मैंने, प्रेम रतन धन पायो। छायो आयो 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 छायो आयो आवपन्ति दीर्घायु अस्तु रेपति शतं वर्षाणि जीवतु वेदान्तां नौ हरिभक्ति स्वाहा। निकालना अगर चाहे तो वो अमृत ही निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जीवन भर अपने शब्दों को अगर आप लोग संभाल लोगे ना तो जीवन संभल जाती है। उन शब्दों को समझना और जीवन भर पालन करना, ये तो जस्ट एक फॉर्मूला के जैसे हम आपको छोटे लाइंस में बताएंगे, और आप जब इसको फॉलो करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है और आपको उसमें बहुत सारी गहराई और चीजें समझ में आएंगी। एकम पल्लवी, उनकी आंखों में देखो। ओम बोलिए प्रभु। एकम ईशे विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको सामर्थ्य प्रदान करे। ओके, इसको इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये है पहला वचन। आपने ये जो वर्ड बोल दिया, अब इसका मीनिंग समझिए। अब मेरी ओर देख सकते हैं आप। इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर अभी करना क्या है? यानी हमें भगवान विष्णु वो शक्ति दें
कि हम एक दूसरे का साथ दे सके। कैसे साथ देना है? एक स्त्री की परीक्षा कब होती है कि वो अपने पति का साथ देती है या नहीं? जब उसके पति के पास कुछ भी नहीं होता, तब वो अपने पति का कितना साथ देती है, यही देखना पड़ता है। और मोस्टली इसमें वही स्त्रियां सफल होती हैं जो एक्चुअली अपने वर्ड्स पे टिकी रहती हैं। तो जब पति के पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, तब भी आप ऐसे ही हाथ पकड़ के बोलोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इट्स मीन्स यू आर राइट। और हस्बैंड के लिए कि वो अपने पत्नी का साथ कैसे देता है? जब उसके पास सब कुछ होता है फिर भी वो अपने पत्नी को इंपॉर्टेंस देता है, तब देखा जाता है कि वो अपनी पत्नी को कितना वैल्यू देता है और कितना सम्मान करता है, कितना साथ देता है। तो ये बातें अगर आपको याद रहे और ये ऐसा आप अपने जीवन में उतारोगे तो भगवान विष्णु आपको वो शक्ति देंगे कि आप हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट, गुड। दूसरे पर, पहला राइट पे रखो, उसी पर, उसी पर सीधे ही, ऐसे सीधे ही आप आगे आए। हाँ, स्ट्रेट ही चलना है, जगह बदलना है और कंफर्टेबल खड़े रहना है। एक दूसरे की ओर देखिए। ओम द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको बल प्रदान करें। ओके, तो इंग्लिश में कहते हैं मे विष्णु लीड यू टू पावर। तो शक्ति, बल क्यों चाहिए पता है? लड़ाई करने के लिए नहीं। अपनी ताकत जो है वो लड़ने में खर्चा मत करो, वो एक दूसरे की गलतियों को माफ करने में लगाओ। इस दुनिया में शक्तिशाली वो नहीं है जो हर बात पे रिएक्ट करता है। इस दुनिया में शक्तिशाली वो है जो सहन कर जाता है। क्योंकि आप अपनों से नहीं लड़के जीत सकते। लड़ना है, लड़ो, बॉर्डर पे लड़ो, और भी जगह लड़ने के लिए वहां लड़ो। परिवार में और रिलेशन में लड़ा नहीं जाता है, यहां तो प्यार किया जाता है। तो इसलिए भगवान विष्णु आपको बल दे। क्यों दे? क्योंकि आप एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करो, माफ करो। सी, वी आर नॉट अ परफेक्ट, वी वांट टू बिकम अ परफेक्ट। सो वी आर नॉट अ परफेक्ट। हम कोई माँ के गर्भ से सीख के नहीं आए कि हम हस्बैंड ऐसा होता है, वाइफ ऐसी होती है। टाइम लगता है, तो थोड़ा सब्र कीजिए और समय दीजिए। अगर आप टाइम देंगे एक दूसरे को, और जब गलतियां होंगी तो उस गलती के पीछे ना पड़ के उस गलतियों को इग्नोर करना और जिम्मेदारी लेकर के कि ये गलती दोबारा ना हो, उसके लिए आप भी कितना एक्शन ले रहे हो उसके लिए, वो देखने वाली बात है। इसलिए रिलेशन आगे तभी बढ़ता है जब हम एक दूसरे को माफ करना सीखते हैं। अगर हम किसी बात पे अटक गए ना तो हमारा रिलेशन आगे जाएगा। इसलिए एक दूसरे को माफ करते रहना, ये आपका दूसरा वचन है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड वन। एक दूसरे की ओर देखिए। ओम त्रीणी व्रताय विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको प्रतिज्ञा पालन करने की शक्ति प्रदान करें। मे विष्णु लीड यू टू अपहोल्ड योर वाउस। ओके, पेड़ों में अभी अभी आम निकला है वो सुंदर है पर अभी पका नहीं है। अभी तोड़ लोगे तो उसी आम में खट्टा स्वाद आएगा, और वो ही आम पक जाए तो देखो कितना मीठा स्वाद आता है। ऐसे रिलेशन। चौथा वचन, एक दूसरे की ओर देखिए। ओम चत्वारि मायो भवाय विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको सुख प्रदान करें। मे विष्णु लीड यू टू हैप्पीनेस। ओके, तो ये जो सुख प्रदान करने का कार्य है, हे भारत, ये आपका काम है कि आज के बाद पल्लवी जिस भी नेकलेस पे हाथ रखेगी उसका होना चाहिए। पल्लवी को इतना सुख दो, इतना सुख दो कि उसको अपने घर वाले की याद ना आए। उसको जब भी कुछ चाहिए उसे आपकी याद आए, आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की याद आए। ठीक है, उसे सारा पासवर्ड और सब पिन कोड पता होना चाहिए।
तो इसका एक्चुअली मीनिंग यही है कि आप उसको इतना सुख दो ना कि उसके जीवन में वो कोई कमी या कोई एंगल बचा ना रहे। तो वो हर प्रकार का सुख आपको देना है। सुख देने का मतलब है कि सुख पता है कैसे मिलता है? जब आप देने में बिलीव रखते हो। आप लेने में बिलीव रखते हो तो कोई सुख नहीं बढ़ेगा। इसलिए पति हो या पत्नी, दोनों में एक विचारधारा अवश्य होनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे को देने में बिलीव रखना। कभी ये मत सोचना तुमने मेरे बर्थडे में क्या किया, तुमने उस दिन मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, नहीं, बल्कि ये सोच से वो आपको याद करे। तो वो जो डे को हम बहुत बड़ा बनाते हैं वो देने से बढ़ता है, लेने से नहीं। इसलिए हमेशा देने में बिलीव रखना। तो पल्लवी, आपका कर्तव्य है कि आप भी इनको अपने हाथों से कुकिंग करके अच्छे से खिलाना। हाउ टू कंट्रोल योर हस्बैंड, आई टेल यू। ओके, 5वां वचन एक दूसरे की ओर देखिए। ओम पंच पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको विपुल गाय प्रदान करें। मैं विष्णु लीड यू टू। 6वां वचन। ओम षट रायस्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको आध्यात्मिक संपदा वृद्धि करने की शक्ति प्रदान करें। तो आध्यात्मिक संपदा मतलब हमारे जीवन में ना स्पिरिचुअलिटी में और अच्छे बच्चों को जन्म दिया जाए। तो आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए हैं, तो आपको बच्चों को जन्म देना है, इसलिए विवाह हो रहा है। तो विवाह के बाद में कम से कम 7-8 बच्चों को जन्म देना है, ठीक है। तो इसके लिए पंचवर्षीय योजना या 2 साल के बाद बच्चा चाहिए, 5 साल के बाद बच्चा चाहिए, नहीं। फर्स्ट एनिवर्सरी के पहले नामकरण करने के लिए हमें बुलाओ, ठीक है। लखनऊ में बुला सकते। होत्रभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु। श्री विष्णु आपको 7 यज्ञों का पालन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं विष्णु लीड यू टू मेंटेन द 7 सैक्रिफाइस। इसका अर्थ यह है कि आप जीवन में सदैव सेवा साधना जो है वो करना है। तो 5 चीजें कंपलसरी करनी होती है हर गृहस्थ को। पहला है, आपके घर में साल में एटलीस्ट 1 बार 2 बार बड़े यज्ञ करवाओ, जिसमें साधु ब्राह्मण आए, वेद मंत्र पढ़े, अग्नि में आहुति दें। इससे आपका जीवन पूरा होता है। दूसरा है पितृ सत्कार, यानी आपके जो एंसेस्टर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है उनका श्राद्ध वगैरह करते रहना चाहिए। तीसरा है अतिथि सत्कार, आपके घर में गेस्ट आते रहने चाहिए। जिस घर में गेस्ट आते रहते हैं उस घर में सौभाग्य ऐश्वर्य बढ़ते जाता है, और जिस घर में गेस्ट नहीं आते उसे शमशान कहा जाता है। तो इसलिए घर में सौभाग्य बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, इसलिए गेस्ट आने चाहिए। नहीं आते तो फोन करके जबरदस्ती बुलाओ, ठीक है। लेकिन गेस्ट जब आए तो उनकी सेवा करना, ये नहीं कि मैं बिजी हूँ बाद में आओ, सॉरी। और 5वां है साधना, जैसे मैंने पहले बताया। और 6वां का नहीं, सच्चे शब्दों का भी करवाना चाहिए कि आज के दिन हम सत्य बोलेंगे एक दूसरे को, जो भी था सच बोलेंगे। और ऐसी फास्टिंग अगर आप करोगे तो आपका रिलेशन और ग्रो करता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप ओम सखा सप्तपदी भव सख्यते गम्यम सख्यते माम युषा सख्यते माम युष्या, अगले 5 मिनट बोलूंगे फिर एंड हो जाएगा। सखा, आज से आप दोनों फ्रेंड हैं, आप दोनों 50-50% के पार्टनर हैं। 49 डिसीजन लेना, सख्यते गम्यम, कोई भी डिसीजन लेना साथ साथ लेना। हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें बहुत बड़ा फायदा है चाहिए, उनको हमेशा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और उससे बड़ी बात, कभी उनका खिल्ली मत उड़ाना 4 लोगों के, अरे तो ऐसी है तो वैसी, कभी नहीं। तो आपको दे दी, पर आपका भी कर्तव्य है कि उनका ध्यान रखना। और जब भी उनके जीवन में कोई कष्ट आए तो आप आगे रहना, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने आपको अपना सब कुछ दिया है। उसके अलावा ये है कि कभी किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मतलब अच्छे लोग तो चाहते हैं,
पर समाज में बुरे लोग भी रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना बना के आपके रिलेशन में बिगाड़ लाते हैं। देखिए, हर अच्छी चीज़ में ना कुछ दरार, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। हमारे रिलेशन में भी कुछ ना कुछ कमी होती रहेगी, पर उसको बाहर नहीं आने देना है। आपके पास कुछ बोलने के लिए, आपसे कुछ मांगने के लिए, बल्कि ये हो कि उसे इजीली जो बोलना है वो बोल सके, ऐसा द्वार आपको खोल के देना है उनको। पर आप प्रसन्न होकर के घर वालों का साथ दे रही हो या नहीं दे रही हो, इसे बताने की जरूरत नहीं है, पता चल जाता है। तो ये आपका कर्तव्य है कि उस दाल में नमक पता चले। ठीक है, जो पुरुष होते हैं वो विवाह करते हैं कि पत्नी को प्रोटेक्ट कर सकें और उसको अपने परिवार के साथ अच्छे से रख सकें। तो ये आपका कर्तव्य है कि उनकी सिचुएशन को समझना और उनका साथ देते रहना। उसके अलावा आपका कर्तव्य ये भी है कि कभी उनके जीवन में कुछ कमी आए, कभी हो सकता है कुछ करना चाह रहे हैं पर पॉसिबल नहीं हो रहा है उनसे, तो कहीं आप उनको प्रेशर ना दें, बल्कि उनको सब के दो कदम चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजे डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। बनने के मिलने की जो रुत लाई रे,
हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी। धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है। अपने भैया से कहना ना कभी हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए। तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए। तेरी कुड़माई के दिन आ गए। नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। तेरी कुड़माई के दिन आ गए। नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। कोई लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां। तू क्या है मेरे लिए। मैंने मांगा था रब से बस एक ही सितारा। बदले में दे दिया मुझको तारों से भरा उसने आसमां ये सारा। ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया। ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया। कोयल बैठी तोड़ ले मेहंदी ना रंग ले परदेश उड़ी जाए रे जोने। कोयल बैठी तोड़ ले मेहंदी ना रंग ले परदेश उड़ी जाए रे। हो जानो न जानो तुझे के मानो मारा दिल ना दरियानो छिके ना रो तू। तारी वाली आवातो मावीते मरी रातो मारा गीतो नो अनहद सहारो छे तू। तेरी ओर मैं चलूं तेरे संग मैं रहूं। चाहे बदले ये दुनिया बदले जमाना साथ ये निभाना। ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया। ओ सजना तू मेरा मैं तेरी हो गई। ओ डोली लेके मैं आया सजना मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे।
हो जाएंगे हम इस कदर, किसी के ना सोचा था हमने। दिल आशिकी करने लगा है, ये दिल को ना बोला था हमने। आंखें नहीं है बस में मेरे, ये देखे तुमको जाना है। इश्क की हमको ना खबर, हमने तुमको जाना है। प्यार मोहब्बत क्या है पता, हमने तुमको चाहा है, हमने तुमको चाहा है। हर रोज तुमसे मिलना जरूरी, सांसों से ज्यादा हो गया है। तेरे बिना तो दिल भी मेरा ये अब तो धड़कना भूल गया है। बेपरवाहियां बढ़ने लगी है, बस तुझको पाना है। इश्क की हमको ना खबर, हमने तुमको जाना है। प्यार मोहब्बत क्या है पता, हमने तुमको चाहा है, हमने तुमको चाहा है। पहले ये एहसास हमने खुद को ही खोने का किया है। तेरी ही सोबत हम में रवा है, रूह को तुझसे जोड़ लिया है। नींदे गवाई हमने रातों की, ख्वाबों पे हक तेरा है। इश्क की हमको ना खबर, हमने तुमको जाना है। प्यार मोहब्बत क्या है पता, हमने तुमको चाहा है, हमने तुमको चाहा है। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा, ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा, ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। ख्वाहिशें खिल गई, जिंदगी मिल गई, टूटे सपने मेरे जैसे सजने लगा। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा, ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा, ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। अब तो सुबह मेरी तेरे ही नाम है, तेरे ही कैद में अब मेरी शाम है। होश आने तलक प्यार करना मुझे, तुमको ही चाहना अब मेरा काम है। दिल का दरिया मेरा फिर से बहने लगा,
ही तू अब कहीं मुझ में रहने लगा। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा। ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा। ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। ख्वाहिशें खिल गई जिंदगी मिल गई। टूटे सपने मेरे जैसे सजने लगा। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा। ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। जब से तुम हो मिले ऐसा लगने लगा। ख्वाब सोए मेरे फिर से जगने लगा। तू ही है जन्नत तू ही खुदा सा तू ही मेरी आरज़ू। तुझी से रोशन मेरा जहां है चेहरे की तू आबरू। हाँ तू ही आदतों में मेरे शामिल। तुझसे ही मैं हुआ कामिल। बेइंतहा मैं तुझे चाहूं। तू ही आखिरी है मेरी मंजिल। तुझी पे शामें ढले मेरी यार सुबह तुझी से शुरू। हाँ तू ही है जन्नत तू ही खुदा सा तू ही मेरी आरज़ू। तुझी से रोशन मेरा जहां है चेहरे की तू आबरू। हाँ तू ही आदतों में मेरे शामिल। तुझसे ही मैं हुआ कामिल। बेइंतहा मैं तुझे चाहूं। तू ही आखिरी है मेरी मंजिल। तू दुआओं में झलकता मेरी। तू जहाँ है दिल धड़कता वही। हाँ मेरे ख्वाबों में तू हंसता है। मुझसे ही तू महकता है। तू रूबरू हो जब मेरा घर तो घर सा लगता है। तू ही नजर को लगे हंसी बस तो मैं बता क्या करूं। हाँ तू ही है जन्नत तू ही खुदा सा तू ही मेरी आरज़ू। तुझी से रोशन मेरा जहां है चेहरे की तू आबरू।
भगवान को, कोई स्पिरिचुअल होता है तो शायद एनर्जीज में बिलीव करते हैं, तो आप जिस किसी भगवान को मानते हैं या एनर्जीज या स्पिरिचुअलिटी में है, उन भगवान को आप याद करें और दिल से हाथ जोड़कर ये जो सुंदर जोड़ी है इन्हें दिल से आशीर्वाद दे। मैं दिल से चाहती हूँ कि इनकी जो जोड़ी है सूरज चंद्रमा होने तक ये दोनों की जोड़ी जो है वो एक बनी रहे। और पल्लवी जो है वो हमारी सबसे छोटी बहन है और बहुत प्यारी बेटी है। इसे हमने प्यार से, डांट से और संस्कार से पाला है और मैं ये विनती करती हूँ कि रूपानी परिवार भी इसे दिल से अपनाएगा और नए संस्कारों को इंट्रोड्यूस करेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी बड़े आशीर्वाद दे कि ये दोनों जोड़ी जो है वो सुखमय रहे। और मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि बिना इमोशनल हुए ये सारी चीज़ों को बताना। पल्लवी, आज तुम इस परिवार से अलग हो रही हो, मगर ये चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि परिवार से आप जरूर अलग हो रहे हो, लेकिन ये परिवार और परिवार वाले सभी लोग आपके दिल में हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ और विनती करती हूँ कि सभी रूपानी परिवार जो है या शेट्टी परिवार जो है ये दिल से इसे अपनाए। और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बच्ची का हाथ, पल्लवी का हाथ भरत को सौंप रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा सुख में रहे, एक दूसरे को एडजस्ट करके रहे। साथ जो डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स उन्होंने बताया वो बहुत सही है, आज मुझे भी रिवीजन हो गया। तो ये सारी चीजों में अगर आप 1/4 भी यूटिलाइज करो तो मुझे लगता है आपका जीवन सफल होगा। तो थैंक यू सभी लोगों को इस परिवार से जुड़ने के लिए और हमारा जो ये सुखमय जीवन है इसे और सुखमय बनाने के लिए। थैंक यू एवरीवन। अब सभी परिवार जो जने हैं, मेंबर्स हैं, उनका आप आशीर्वाद लीजिए एज जोड़ी, ठीक है। सबसे पहले अपने मम्मी का आशीर्वाद लीजिए। सभी मम्मी का आशीर्वाद।
लगी थी, दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी। आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। से खिलौने बुलाए, गुड़िया की फिर शादी रचाए। बचपन की बातें यादों में आए, बेफिक्रियों के मौसम बताए। मेहंदी लगी थी, दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी। आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ मैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां, तू क्या है मेरे लिए। मैंने मांगा था रब से बस एक ही सितारा,